नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। 2,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। डबलिंग रेट में ये बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इसके आंकड़ों की बात करें तो 60,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से 2,000 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और डबलिंग रेट में ये बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक करीब 60,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। यह आंकड़ा 2,000 के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक 59,662 मामले सामने आए हैं। इनमें से 39,834 एक्टिव केस हैं और 17,846 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं 1,981 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,320 नए मामले सामने आए हैं और 95 लोगों की मौत हुई है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के, डबलिंग रेट में ये मामले अब सामने आने लगे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बता दें। जिस तरीके से जो 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो भी अच्छा नहीं है। यानी कह सकते हैं काफी बड़ी तादाद के अंदर लगभग 4,000 के करीब जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जरूर चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से सरकार को जो उम्मीद थी कि भाई इस तरीके से आंकड़े नहीं बढ़ेंगे, मगर फिर भी इस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता वाली बात जरूर है। मगर इसके अंदर एक चीज और देखने वाली बात है कि अभी जिस तरीके से जनता के पास काम नहीं है, मगर शराब के दुकानों के बाहर जाके खड़ा होना, तो कहीं ना कहीं ये जरूर करता है कि अभी जनता अपने आप को इग्नोर कर रही है, या फिर कहें कि कोरोना वायरस की लिए जो महामारी है उसको इग्नोर करके अपने आप को बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इतनी बड़ी तादाद के अंदर गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली के भी आंकड़े अच्छे नहीं है बाकी शहरों के मुकाबले। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर काफी स्थिति बिगड़ चुकी है लगभग कुछ दिनों के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर आने वाले दिनों में ऐसा ही चलता रहा तो काफी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ दिल्ली के अंदर भी यही आंकड़े नजर आएंगे जो कम से कम होने चाहिए थे, या फिर सरकार ने जो आशा लगाई थी, मगर सरकार के हिसाब से अभी भी आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो दिल्ली से गुजरात पहुंचे हैं। जिस तरीके से ये मामले, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी 7,000 के करीब ये मामला चले गए हैं कोरोना वायरस के। जी बिल्कुल बता दें। जिस तरीके से अखिल भारतीय के अनुसंधान के जो अधिकारी हैं, या उन्होंने वहाँ जयपुर जाने के बाद और यहाँ पे भी इस तरीके से जांच की थी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, वो अपने इलाज के लिए जो दवाई बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कारगर है। मगर अभी तक ऐसी कोई मार्केट में दवाई नहीं उतरी है जिसकी वजह से प्रॉपर इलाज हो सके। मगर तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन था वो करना चाहिए था, मगर अभी तक लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर इस तरीके से और कुछ दिन चला तो कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे और लगभग पूरे देश का जो आंकड़ा है वो लगभग लाख से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अभी भी जो आंकड़े हैं वो लगभग 60,000 के करीब हैं। जी राजीव तिवारी, अगर WHO की बात करें तो WHO की तरफ से ये कहा गया है कि जून जुलाई में जो है ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। उसको लेकर सरकार अभी से क्या तैयारियां कर रही है? जी बिल्कुल बता दें। जिस तरीके से WHO की जो कहा गया है उनकी तरफ से कि भाई जून जुलाई के अंदर जो गर्मी पड़नी थी और उसके बाद जो आंकड़े लगाए जा रहे थे कि भाई घट सकता है कोरोना वायरस, मगर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अभी जून जुलाई के अंदर आंकड़े और बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की जो महामारी चल रही है उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। मगर सरकार बिल्कुल राजीव तिवारी, कोई भी समाधान अभी तक ऐसा निकला नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई में जो है वो आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश भर की बात करें तो मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़ा है कोरोना वायरस का।
जी बिल्कुल सही कहना है। पिछले 4-5 दिनों में अगर आंकड़े के ऊपर ध्यान दें तो काफी हद तक आंकड़ा बढ़ रहा है, जो जरूर राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंभीरता लेकर के बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो बीएमसी कमिश्नर थे उन्हें जो है छुट्टी पर भेजे हैं। वहां पर दूसरे अधिकारी को तैनात किए गए हैं ताकि नई रणनीति के तहत इस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ बनती जा रही है, आने वाले समय में 2-4 दिन में ही अगर कंट्रोल नहीं किया गया इन सब के ऊपर तो यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट पाए जाएंगे। अगर देश में जितने ज्यादा पेशेंट होंगे उसका आधा आंकड़ा जो होगा वो महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि उन्हीं स्लम इलाकों से आज भी बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए जा रहे हैं। भले ही महाराष्ट्र सरकार वाइन शॉप बंद कर दी हो और तमाम उन हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशनों के बाहर तो भीड़ लगती थी उसे रोक चुकी हो, लेकिन जो मजदूर अब पलायन कर रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव के नए केसेस आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए जरूर चिंता का विषय है। मुंबई में रहने वाले लोगों से एएनबी न्यूज अपील करता है कि यहाँ कोरोना सबसे ज्यादा संक्रमण है, लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मुरारी सिंह, बार बार सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से यही चीज बोली जा रही है लोगों को कि आप घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो बाहर अगर किसी को जाना है तो वो किसी ज़रूरी काम जो है उसी के बाद ही जाइए, या फिर अगर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाइए। क्या लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं? लॉकडाउन का पालन अच्छे से नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर लॉकडाउन की पालन की बात करें तो ये आंकड़ा जो है, आंकड़ा साफ तौर पर बता रहा है कि लॉकडाउन का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि एक दूसरे के संपर्क में संक्रमण फैल रहा है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई के स्लम इलाकों की बात करें तो स्लम इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर स्लम इलाकों से ही कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब ये वायरस फैला था तो मुंबई के स्लम इलाकों में था। वर्ली का जो इलाका हाई प्रोफाइल कहा जाता है, ऐसे बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में रहने वाले लोग इससे प्रभावित थे। लेकिन ये वायरस अब पूरी तरह से स्लम इलाकों में पहुंच चुका है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट मिल रहे हैं। अगर मरने वालों की आंकड़े की बात करें तो पिछले 4 दिन का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए तो 10 से 12 आंकड़े लगातार बढ़ते गए। जैसे कि पहले 24 था, 28 हुआ, 32 हुआ और 40 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से सामने आई है। आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी तैयार की गई है। लक्षण नहीं हुए तो 10 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। डिस्चार्ज के बाद 7 दिनों तक आइसोलेशन में उस मरीज को रहना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी तैयार। लक्षण नहीं हुए तो 10 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। डिस्चार्ज के बाद 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस रोगियों के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है। इस संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक अगर मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आता है तो उसे 10 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। डिस्चार्ज से पहले परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाएगी कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन तक आइसोलेशन में रहे और गाइडलाइंस जो जारी की जा रही हैं उनका पालन करें। हालांकि गंभीर रोगों से जूझ रहे कोरोना पीड़ित मरीजों पर निर्णय उसकी हालत को देखते हुए ही डॉक्टर्स लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी तैयार की गई है। लक्षण नहीं हुए तो 10 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलेगी।
डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक उस मरीज को आइसोलेशन में रहना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आने वाले महीनों में जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे में सरकार ने पहले ही इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। नई संशोधित पॉलिसी के मुताबिक ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है या फिर बहुत कम है, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। यहाँ मरीजों का रेगुलर टेम्परेचर चेक किया जाएगा और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अगर 3 दिन तक बुखार ना आया तो मरीजों को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज से पहले अगर कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से नीचे जाता है तो मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर मिल जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस रोगियों के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है। इस संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक अगर मरीजों में कोई भी लक्षण नजर नहीं आता है तो उसे 10 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस को लेके नई संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी बनाई गई है, जिसके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बात की है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी तैयार की गई है जी। अगर मरीजों में लक्षण नहीं होते तो उन्हें 10 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी और डिस्चार्ज के बाद 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर किसी भी हालत में निपटने के लिए भारत तैयार है। भारत के हालात कई देशों से बेहतर है। उन्होंने बताया कि भारत में ठीक होने की दर 29.9% है और भारत में मृत्यु दर भी 3.3% है और भारत में केस दुगने होने का जो दर है वो 11 दिन है। हालांकि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 पार कर चुकी है। जी सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस वालों पर कोरोना की मार लगातार जारी है। 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 61 मरीज जो है वो ठीक हुए हैं और 5 की मौत हुई है। नियमों की अनदेखी की वजह से पुलिस सख्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर जारी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो महाराष्ट्र में आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें अलग अलग देशों की भी बात करें, अलग अलग राज्यों की भी बात करें तो अलग अलग राज्य में जो पुलिसकर्मी हैं या स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कोरोना से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 61 मरीज ठीक भी हुए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। नियमों की अनदेखी की वजह से पुलिस सख्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 714 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 648 का इलाज जारी है। वहीं 61 ठीक हो गए हैं और 5 की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। वहीं महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 को पार कर गई है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस की वजह से जो ये आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि 66 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है।
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। 66 साल के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है वो पूरी तरह से एहतियात बरतने की कोशिश कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो ऐसे लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला जो है यूपी से सामने आया है। गौतम बुद्ध नगर में दूसरी मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। 66 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो देश में अब तक 60,000 के करीब ये मामले आ चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है, 2000 के करीब पहुंच गए हैं ये आंकड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक जो ये आंकड़े हैं भारत में कोरोना वायरस के, वो 59,000 के पार पहुंच गए हैं। इसमें से 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहीं 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। विवेक दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी में जो ये लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना वायरस के, वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहां पर दूसरी मौत हुई है और नोएडा में भी अस्पताल में एक मौत हुई है। उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? तो बता दूं कि नोएडा में जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार जिस तरह से छूट दी गई थी, सोचा गया था कि सरकार द्वारा सोचा गया था कि लोगों डिस्टेंस बनाएंगे, सोशल डिस्टेंस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पालन करते हुए लोग सामने नजर नहीं आ रहे। उसी के चलते कई दिनों से बीमार था, कोरोना था, जिसके चलते एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। जी विवेक दीक्षित, अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? आपको बता दूं, जिस तरह के जो यहाँ पे रेड जोन एरिया हैं, जितने भी रेड जोन एरिया हैं, उनको अभी तो लगातार उनको सील ही रखा गया है और वहाँ पे जो दुकानें हैं उनको खोली नहीं गई है। सरकार से भी जो यहाँ की जो, और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो लोग हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है कि लगातार वो बाहर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को समझना होगा कि ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका बचाव सिर्फ ही घर पे ही रह के कर सकते हैं, बाहर निकल के इसका इलाज नहीं होगा। विवेक, लेकिन बात यहाँ पर ये भी सामने उठ के आ रही है, क्या लोगों में कोरोना का डर नहीं है, या फिर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का या कानून का डर नहीं है, या फिर ये कहें कि जागरूकता की कमी है? कहना गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में एक खौफ निकल चुका है। जो प्रशासन का डर नहीं है, लगातार लोग इनको लगता है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उठा बैठी करवाएंगे, कान पकड़वाएंगे और घर के लिए रवाना कर देंगे। इससे जिला प्रशासन को भी कड़ी सख्ती से इनके साथ अब पेश आना पड़ेगा, तभी इन सब चीजों को रोक पाया जाएगा। जी विवेक दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के गौतम बुद्ध नगर में दूसरी मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। वहीं नोएडा में भी अस्पताल में एक शख्स की मौत हो गई है। 66 वर्षीय एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि लगातार ये कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं यूपी से ही अगली बड़ी खबर जो है वो लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक जारी है। सीएम योगी ने ये बैठक ली है। आपको बता दें कि बैठक में कोरोना पर समीक्षा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में कोरोना पर समीक्षा की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में के लखनऊ में सीएम योगी ने बैठक ली है। आपको बता दें कि बैठक में कोरोना पर समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 सदस्यीय बैठक की गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में कोरोना पर
समीक्षा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यूपी की बात करें तो यूपी में भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर और लॉकडाउन में भी जिस तरीके से लोग पालन नहीं कर रहे हैं और अन्य क्या आगे की जो कार्रवाई की जाएगी, कोरोना वायरस को रोकने के लिए फैसले लिए जाएंगे, उसको लेकर ये 11 सदस्यीय बैठक की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई है। सीएम योगी ने ये बैठक ली है। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के लखनऊ में जो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 सदस्यीय बैठक ली है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है और जब से लॉकडाउन किया गया है, उसी दिन से टीम 11 का गठन किया गया था। 11 उच्च अधिकारियों की सदस्यीय ये टीम है जो सीएम के साथ रोज बैठक करती है और रोज इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होती है और कई निर्णय लिए जाते हैं। सीधे तौर पर जो भी लॉकडाउन को लेकर के प्रदेश की स्थिति है, हॉट स्पॉट एरिया है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए पेशेंट है, इनकी समीक्षा करी जाती है और कहीं ना कहीं एक सख्त कदम उठाए जाते हैं। आज भी सीधे तौर पर टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन में जो छूट दी गई है ऑफिस वगैरह को खोलने के लिए, उसका कोई नाजायज फायदा ना उठाए। ऑफिस आने और जाने की जो टाइमिंग है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सड़क पर फालतू घूमता हुआ नहीं पाया जाएगा। अगर वो पाया जाता है, नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करिए। और सीधे तौर पे जो भी हॉट स्पॉट एरिया है, वहाँ डोर टू डोर जो होम डिलीवरी सर्विस राशन वगैरह की पहुंचानी है, उसमें अब जो उच्च अधिकारी टीम है वो अपनी नजर बना के रखे, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर के यूपी की अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु कुछ छूट के साथ कई जिलों में ऑफिस और दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे और लगातार शिकायतें आ रही थी कि लोग बाहर निकल रहे हैं, बेवजह बाहर घूम रहे हैं। उसको देखते हुए काफी सख्ती करी गई है और लगातार सीएम योगी इन मामलों की समीक्षा करते हैं और उसके बाद अधिकारियों को सख्त आदेश देते हैं। जी पुनीत मोहन, अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रवासी मजदूरों के लिए इस समय ये दिक्कत भरी जो दौर चल रहा है, उसको लेकर क्या आगे की फैसले लिए जा रहे हैं, क्या और इसमें मुद्दे उठे हैं? देखिए, सीधे तौर पर प्रदेश की जो हालात हैं और ऐसे में जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में लाए जा रहे हैं, सबसे पहली बात कि जब भी वो रेलवे स्टेशन पे आते हैं रेल के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से आते हैं, उनकी तत्काल वहां जांच कराई जाती है। उसके लिए एक टीम गठित है और सीधे तौर पर जब उनको उनके जिले में पहुंचाया जाता है, वहां पर एक मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है। अगर वो शहर है और अगर गांव है तो वहां गांव निगरानी समिति बनाई गई है, जिसका निर्देशन वहां के उच्च अधिकारी करते हैं और सीधे तौर पे ऐसे लोगों को होम क्वारंटीन करना होता है। अगर ये होम क्वारंटीन के जो भी नियम है उसको नहीं मानते हैं तो वो निगरानी समिति तुरंत वहां जो आला अधिकारी हैं उनको सजा देती है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। सीधे तौर पर टीम 11 में इन्हीं सब चीजों की इच्छा होती है कि कहीं कोई लॉकडाउन तो नहीं टूट रहा है, क्योंकि किसी भी तरह प्रयास चल रहा है कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल करी जाए। ऐसे में लोग अगर मनमानी करेंगे तो काफी बुरे परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में जो छूट दी गई है उसका भी लोग गलत फायदा ना उठाएं और व्यवसाय भी चलते रहें, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। और जो भी श्रमिक मजदूर आ रहे हैं उनको राशन किट मिल रही है, जांच हो रही है या नहीं हो रही है और वो क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं या नहीं, उनकी समीक्षा करी जाती है। और जिन जिलों में लापरवाही की खबरें आती हैं वहां पर कहीं ना कहीं सख्त आदेश दिए जाते हैं। सीएम योगी लगातार जिन जिलों से लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं उनके जिलाधिकारियों को सख्त आदेश देते हैं और सीधे तौर पर लोगों से लॉकडाउन के नियम फॉलो कराने के आदेश देते हैं। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां टीम 11 की बैठक हुई है। सीएम योगी ने ये बैठक ली है। बैठक में कोरोना पर समीक्षा की गई है। जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं राज्य में, उसको लेकर ये बैठक की गई है। उसी के साथ ही लॉकडाउन का पालन अगर कोई नहीं करता है उसको लेकर भी ये मुद्दे उठे हैं। वहीं इसके साथ साथ प्रवासी मजदूरों पर भी ये बैठक की गई है। ये तमाम मुद्दे जो हैं उनको लेकर ये टीम 11 की बैठक की गई है। कोरोना वायरस के मामले जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, बात करें देश भर की तो देश भर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 60,000 के करीब पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, ये इस
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगली बड़ी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है। मेट्रो निर्माण कार्य फिर शुरू हो गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते रोक लगाई गई थी। ज्वाइंट मेट्रो प्रबंधक ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मेट्रो निर्माण का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते इसमें रोक लगाई गई थी। ज्वाइंट मेट्रो प्रबंधक ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां मेट्रो निर्माण का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते इस मेट्रो निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। ज्वाइंट मेट्रो प्रबंधक ने इस बात की जानकारी दी है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का कोहराम जारी है, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है, जिसमें जो कार्य हैं उनमें कुछ रियायतें दी गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से रियायतें मिली हैं, उसको चलते हुए अब जो कार्य हैं उनमें तेज़ी आ गई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते ये रोक लगाई थी, वहीं अब इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ज्वाइंट मेट्रो प्रबंधक ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां मेट्रो निर्माण का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते रोक लगाई गई थी। ज्वाइंट मेट्रो प्रबंधक ने इस बात की जानकारी दी है। जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में रियायतें दी गई है, उसको लेकर अब जो भी काम रुके हुए थे उनमें तेजी लाई जा रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ये सभी कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मेट्रो निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते इस पर रोक लगाई गई थी। ज्वाइंट मेट्रो प्रबंधक ने इस बात की जानकारी दी है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मेट्रो निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।